जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मासूम चोर। एक बार की बात है, सुंदरगढ़ का राजा विक्रम सिंह बहुत ही परोपकारी और न्यायप्रिय राजा थे। वो चाहते थे कि उनकी प्रजा ईमानदार बने। एक दिन उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई व्यक्ति किसी चोर को पकड़कर राजा के हवाले करेगा, वो उसे ढेर सारा इनाम देंगे। उसी शहर में एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों भाई बहन अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। एक दिन वो स्त्री बीमार हो गई। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। दोनों बच्चों के पास रोने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। दिन भर ऐसे ही गुजरा। अचानक लड़की को ध्यान आया। ध्यान आते ही उसने अपने भाई से कहा, राजा ने चोर पकड़वाने की घोषणा कर रखी है। तो इस पर उसका भाई उदास स्वर में बोलता है, किंतु हम क्या कर सकते हैं। तब वो लड़की कहती है, भैया एक तरकीब है, उस तरकीब से हम माँ की जान बचा सकते हैं। तुम मेरे दोनों हाथ बांधकर धकेलते हुए राजा के पास ले चलो और कहो कि यह लड़की चोर है। राजा तुम्हें इनाम देंगे जिससे तुम माँ के लिए दवाई खरीद लाना। भाई को भी यह सुझाव पसंद आया, पर वो स्वयं चोर बनना चाहता था। बहन ने उसे समझाया कि माँ की सेवा ज्यादा जरूरी है और तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से ये कर सकोगे। किसी तरह वो तैयार हो गया। वो अपनी प्यारी बहन के हाथ बांधकर राजा के पास ले गया और बोला, महाराजा ये लड़की हमारे यहाँ चोरी करने आई थी, मैं इसे पकड़ लाया हूँ। राजा बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसने लड़की को जेल में बंद करने और लड़की को इनाम देने का हुक्म दिया। जब लड़की को इनाम दिया जा रहा था तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। यह देखकर राजा को संदेह हुआ। उसने एक सिपाही को चुपचाप लड़के के पीछे पीछे जाने के लिए कहा। लड़का माँ के लिए दवाई लाकर घर लौट गया। देखते ही माँ ने पूछा, तेरी बहन कहाँ है। लड़का अपने आप को रोक ना सका और फूट फूट कर रोने लगा। राजा का भेजा सिपाही छिपकर ये सब देख रहा था। उसने तुरंत लौटकर राजा को सारी बात बता दी। राजा की आंखें करुणा से भर आई। जेल से लड़की को बुलाया गया और उसे कुछ और रुपये देकर कहा, बेटी मुझे सब पता चल गया है, तुम जल्दी घर जाओ और अपनी माँ की सेवा में हाथ बटाओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची न्याय, प्रियता और करुणा केवल बाहरी प्रमाणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वास्तविकता और सच्चाई को समझने पर आधारित होती है। जब हम दूसरों की मदद और सच्चाई को समझते हैं तो वास्तविक न्याय और करुणा की सच्ची तस्वीर सामने आती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सर्कस का हाथी। एक सर्कस में एक हाथी काम करता था। उसका नाम मोती था। वो बहुत सीधा था। जब वो बच्चा था तभी से वो सर्कस में था। वो पूरे दिन एक खूंटी से बंधा रहता था। उसका महावत उसे सुबह खोलकर ले जाता, उसे मार मार कर तरह तरह के करतब करवाता था। उसके बाद दोपहर को मोती डर के कारण सर्कस में तमाशा दिखाता था। शाम तक वो थक जाता था, लेकिन देर रात तक उसे करतब दिखाने पड़ते थे। रात को वो थक कर सो जाता था। इधर उसका महावत भी उसके पास एक खाट बिछाकर सो जाता था। एक दिन सुबह जब मोती जगा तो देखा उसका महावत वहाँ नहीं है। वो अपने गांव गया था, इसलिए आज मोती का तमाशा नहीं होना था। मोती बहुत खुश हुआ। कम से कम एक दिन के लिए तो उसे छुट्टी मिली। इधर सर्कस का मालिक बहुत परेशान था। सारे टिकट बिक चुके थे। अगर हाथी का तमाशा नहीं हुआ तो पब्लिक तोड़-फोड़ मचा देगी। नटखट बंदर अपने पिंजरे में उछल कूद मचा रहा था। मोती कहता है, नटखट आज तो मेरी छुट्टी है, मेरा महावत तो गांव चला गया। इस पर नटखट कहता है,
क्या बात करते हो भाई, भला ये सर्कस का मालिक कभी छुट्टी दे सकता है? वह कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगा। तो मोती कहता है, लेकिन मैं तो बस महावत के इशारे पर नाचता हूँ और मैं उसके ही इशारे समझता हूँ, अब मैं तमाशा कैसे करूँगा? तब नटखट कहता है, भाई हम तो मजबूर है, पिंजरे में बंद है, लेकिन तुम इतने बलशाली होकर भी एक खूंटे से बंधे रहते हो। क्या तुम नहीं जानते, अगर तुम जरा सी जान लगाओ तो रस्सी तोड़कर भाग सकते हो, तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। मोती कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मैंने तो जब से होश संभाला है अपने आप को खूंटी से बांधा ही पाया है। यही महावत मुझे खाने को देता है, मारता है, करतब करवाता है, कभी कभी मन तो करता है कहीं भाग जाऊं। तब नटखट कहता है, भाई एक काम करो, आज रात को अपना खूंटा उखाड़ देना, फिर मेरे पिंजरे की सलाखें चौड़ी कर देना, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा, फिर हम दोनों जंगल में चलेंगे। मुझे ये वहीं से पकड़ कर लाए थे, ऐसे दोनों का भला हो जाएगा। मोती कहता है, लेकिन अगर किसी को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। मेरा महावत लोहे की नुकीली सुरैयां चुबा चुबा कर खून निकाल देता है। बस यही तो फर्क है, तुम इतने ताकतवर होकर भी छोटे से इंसान से डर रहे हो। नटखट कहता है। उसकी बातें सुनकर मोती के अंदर हिम्मत आ जाती है। इधर सर्कस का मालिक किसी दूसरे महावत को एक दिन के लिए बुला लेता है, लेकिन उसके इशारे मोती समझ नहीं पाता और गुस्सा होकर उसे बहुत मारता है। मोती रात को अपने खूंटे से बंधा रो रहा होता है। तभी नटखट कहता है, भाई रोने से कुछ नहीं होगा, इतने बड़े शरीर का फायदा उठाओ, मेरा पिंजरा तोड़ दो और वो सामने का फाटक एक टक्कर से गिर जाएगा। फिर हम दोनों जंगल में चले जाएंगे, वहाँ तुम मजे से रहना, सारा दिन खाना खाना और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। रात को मोती ऐसा ही करता है। दोनों सर्कस से भागकर रात भर चलते रहते हैं और शहर से जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मोती बहुत थक जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। नटखट बंदर भी उसी पेड़ की एक डाल पर आराम करने लगता है। सुबह दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अलग अलग हो जाते हैं। मोती सारा दिन खाने की तलाश में घूमता रहता है। उसे जंगल की घास और फल अच्छे नहीं लगते। उसका महावत उसके लिए अलग अलग से खाना तैयार करके देता था। मोती को उसी की आदत लग गई थी। दोपहर के समय मोती पानी पीने नदी की ओर जाता है। वहाँ मगरमच्छ होते हैं जो मोती को खाने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। मोती किसी तरह भागकर अपनी जान बचाता है। इसी तरह शाम हो जाती है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी हाथियों का एक झुंड वहाँ पानी पीने आता है। मोती कहता है, भाइयों मैं भी तुम्हारा साथी हूँ, मुझे भी अपने झुंड में शामिल कर लो। तब एक हाथी कहता है, नहीं हम जंगल के हाथी हैं और तुम सर्कस के, तुम्हारा हमारा क्या मेल, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। कोई मुसीबत आई तो तुम बचना भी नहीं जानते, तुम्हारे चक्कर में हम भी शिकारी की गोली का निशाना बन जाएंगे। यह सुनकर मोती उदास हो जाता है। वह अकेले पेड़ के नीचे बैठा रहता है। अगले दिन वो नटखट बंदर को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मोती कमजोर होने लगता है क्योंकि जंगल का बेस्वाद खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन वह धीरे धीरे चलता हुआ सर्कस के गेट पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो गेट पे आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनकर सर्कस का मालिक और उसका महावत दोनों आ जाते हैं। महावत मोती को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे पता है नए महावत ने तुम्हें बहुत मारा, इसलिए तुम चले गए थे, लेकिन मेरे बिना तुम रह नहीं पाए, इसलिए वापस आ गए। आखिर हमारा तुम्हारा बचपन का साथ है। महावत मोती को वापस लाकर खूंटे से बांध देता है। कुछ ही देर में मोती देखता है कि नटखट बंदर भी अपने पिंजरे में बैठा है। मोती कहता है,
अरे तुम यहाँ कैसे? तब नटखट बंदर कहता है, मैं तो 2 दिन पहले ही आ गया। वहाँ कोई भी जानवर मुझसे बात नहीं करता था, तक कि दूसरे बंदरों ने तो मुझ पर हमला कर दिया। वे कहते हैं हम सर्कस के जानवर हैं, उनके साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं वापस आ गया। मोती कहता है, हाँ भाई, हम यही ठीक है। अब हमारा यही घर परिवार है। अब बस अपना काम अच्छे से करते हैं, जिससे हमें ढंग से खाना मिल सके और मार भी कम पड़े। अकेले उस आजादी में रहने से इस परिवार में रहना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद मोती अपने महावत की हर बात मानने लगा और महावत भी अब मोती को नहीं मारता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली सुख हमें हमारे घर में ही मिलता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पंचतंत्र की कहानी, प्यासी चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वो एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वो सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह नदी में जा गिरी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देखा। कबूतर को उस पर तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। उसने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे सूखे आ गया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी नदी किनारे पहुंचा और थोड़ी दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वो कबूतर का शिकार कर लेगा। चींटी वहीं पास में थी और उसने कबूतर की जान बचाने की सोची, इसलिए वो तेजी से जाकर शिकारी को जोर से काट लिया। तेज दर्द के कारण शिकारी की चीख निकल पड़ी। शिकारी की आवाज सुनकर कबूतर का ध्यान शिकारी पर गया और वो वहां से उड़ गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, कर भला तो हो भला। जब हम दूसरों की भला करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर इतना जोर से गुस्सा आया कि उसने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे मारने की सोचने लगा। यह देखकर चूहा बहुत डर गया। उसने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई।
अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा और आपके इस उपकार को मैं वक्त आने पर ज़रूर चुका दूंगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया, पर वह मन ही मन हंसा कि भला ये छोटा सा चूहा मेरे उपकार क्या चुकाएगा। समय बीतता गया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एक शिकारी ने उसे चालाकी से अपने जाल में पकड़ लिया। शेर अपनी सहायता के लिए जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। शेर की आवाज़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। शेर ने चूहे को बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन शेर को समझ आया कि किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके भारी रूप से नहीं लगानी चाहिए और कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करते हैं। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे मिलेगा नहीं वो कुछ भी खाएगी पिएगी नहीं। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात पर भरोसा कर बैठा, पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच थे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं है और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर ने तपाक से बोला, ओ मेरे मित्र, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर दूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी के किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी कोई जिंदा रह सकता है। जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। यह बात सुनकर मगरमच्छ को बहुत पछतावा हुआ कि उसने लालच में आकर अपने अच्छी मित्रता खो दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें पहली यह सीख मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए, और दूसरी, मित्रता का सदैव सम्मान करें। हाथी और उसके दोस्त। एक बार की बात है, एक अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल भटक रहा था। वह एक बंदर के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे बंदर? तो बंदर ने कहा, आप तो बहुत बड़े हैं और पेड़ों पर झूल भी नहीं सकते जैसे कि मैं झूलता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। हाथी फिर एक खरगोश के घर में गया और उससे पूछने लगा कि क्या वह उसका दोस्त बनेगा। खरगोश ने कहा, आप तो मेरे घर के अंदर फिट होने के लिए भी बहुत बड़े हो, आप मेरे मित्र नहीं हो सकते।
फिर हाथी एक मेंढक से मिला और उससे पूछा कि वो उसका दोस्त बनेगा। मेंढक ने कहा, तुम बहुत बड़े हो और भारी हो, तुम मेरी तरह नहीं कूद सकते। मुझे खेद है, लेकिन आप मेरे दोस्त नहीं बन सकते। हाथी ने एक लोमड़ी से भी पूछा और उसे वही जवाब मिला कि वह बहुत बड़ा है। हाथी ये बात सुनकर बहुत निराश हो गया। अगले दिन जंगल के सभी जानवर डर से भाग रहे थे। हाथी ने एक भालू को रोका और पूछा कि ये क्या हो रहा है, सब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। भालू ने बताया कि एक बाघ सभी जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी सभी जानवरों को बचाना चाहता था, इसलिए वह बाघ के पास गया और कहा, मेरे दोस्तों को छोड़ दे, उन्हें मत खाओ। बाघ ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे हटने को कहा। हाथी को समस्या को दूर करने का और कोई तरीका नहीं दिखा, इसलिए उसने बाघ को उछाल के फेंक दिया। वह फिर दूसरों के पास गया और उन्हें बताया कि उसने बाघ को मार डाला। हाथी ने उनकी जान कैसे बचाई, यह सुनकर सारे जानवरों ने एक साथ सबकी सहमति के साथ हाथी को अपना दोस्त बना लिया। अब जंगल के सभी जानवर हाथी के दोस्त बन गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दोस्ती किसी भी आकार की क्यों न हो, दोस्ती दोस्ती होती है, आकार को नहीं देखती। बहुत समय पहले की बात है। खुशी और दुख के राज्य के बीच में एक छोटा सा तालाब था, लेकिन उस साल गर्मी बहुत होने के कारण वो तालाब जल्दी जल्दी सूखता जा रहा था, उसका पानी खत्म हो रहा था। उस तालाब के जीवों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो एक बूढ़े कछुए के पास गए जो उस तालाब के किनारे रहता था और उससे मदद मांगने लगे। इस पर उस कछुए ने कहा, इस तालाब में जो सबसे छोटा है वो जीव जाकर बादलों के राजा से बात करे और उनसे मदद ले। उन जानवरों में से सबसे छोटा जीव वो एक मछली थी जिसका नाम छोटू था। छोटू मछली को इस कार्य के लिए चुना गया और जिस दिन उन्होंने तय किया था उस दिन वो छोटू मछली बादलों के राजा से बात करने चली गई। छोटू मछली ने कहा बादलों के राजा से, हे बादल के राजा, आप बारिश क्यों नहीं बरसा रहे? इस गर्मी में हमारा तालाब सूखते जा रहा है, जिस वजह से हम छोटे जानवर एक एक करके मरते जा रहे हैं। यह बात सुनकर बादलों को राजा को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगा, जिस कारण बारिश होकर वो तालाब बारिश के पानी से भर गया और छोटू मछली वापस अपने तालाब में आ गई और इस प्रकार छोटू मछली उन सभी जीवों में महान बन गई। शाम नाम के जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वह शेर काफी चालाक था। इसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में खूब मजा आता था। शेर सबसे पहले अपना काम करवाने के बाद दूसरों की जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी जानवरों को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकाल लेता था और फिर दूसरों की मदद नहीं करता था। अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे थे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। एक दिन वो जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा है। उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके इसका फायदा उठाने में बड़ा मजा आएगा। रोज शेर यही सोचता था कि किसी तरह भालू से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसके मन में हुआ कि यह बूढ़ा भालू मेरे क्या काम आएगा, इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया भालू से पूछ रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो? भालू ने चिड़िया को बताया, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है
कि मैं भूखा रहता हूँ, मैं अब शहद खाता हूँ। उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बातें सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने भी कभी शहद नहीं चखा है। अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत शेर भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियाँ तालाब से निकाल कर खिलाई थी। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कभी इसकी मैंने मदद की हो। भालू सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चला गया। भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थी। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिससे बातें कर सकता हूँ। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू करी। इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर भालू खाने का निमंत्रण मिलने से बड़ा खुश हुआ था। उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात को खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूं? मैं एक ही थाली में खाना लाऊंगा और उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया। दोनों साथ में खाने के लिए बैठे। भालू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ। शेर ने कहा, दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से भालू वापस अपने घर चला गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बातें बता दी। चिड़िया ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उनका फ़ायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। भालू ने भी ठान ली कि वो अब शेर को सबक ज़रूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर की गुफा में गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में शेर ने भालू से पूछा, दोस्त तुम अपना रोज का खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बता दिया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं है। यही बात सुनते ही भालू के मन में हुआ, अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। उसने कहा, तुम्हें शहद खाना है? इतनी सी बात, तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। रात होते ही शेर तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। तब शेर ने पूछा, तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? भालू ने कहा, अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए दरवाज़ा बंद करना ज़रूरी है। अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा, इसी के अंदर शहद है। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई। शेर जिस ओर भी भागता मधुमक्खियां उसका उधर पीछा करती। आखिर में शेर ने भालू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला गया। दोस्तों, शेर और भालू की कहानी से हमें
यह सीख मिलती है कि अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद ज़रूर करो।